19वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत अभिधेय विचार। ब्रजनाथ खा पीकर बिस्तर पर लेट गए। उनके हृदय में अचिंत्य भेदाभेद तत्व के संबंध में तरह तरह के विचार उठने लगे। कभी सोचते अचिंत्य भेदाभेद तत्व भी एक प्रकार का मायावाद ही है। पुनः गंभीर रूप से विचार करने लगते, परंतु इस मत के विरुद्ध कोई शास्त्र नहीं है। इसमें समस्त शास्त्रों की मीमांसा पाई जाती है। श्रीमद् गौरकिशोर साक्षात पूर्ण भगवान हैं। उनकी गंभीर शिक्षाओं में तनिक भी दोष रहने की संभावना नहीं है। मैं उन परम प्रेममय श्री गौरकिशोर के चरण कमलों का कदापि परित्याग नहीं करूंगा। किंतु हाय, आखिर मैंने पाया क्या? अचिंत्य भेदाभेद तत्व ही सत्य है, इसे तो जान लिया, परंतु इस ज्ञान से मुझे लाभ क्या हुआ? बाबा जी ने बतलाया है, प्रीति ही जीवों के जीवन का चरम तात्पर्य है। कर्मी और ज्ञानी भी प्रीति की खोज करते हैं, परंतु शुद्ध प्रीति क्या चीज है वे नहीं जानते। अतएव प्रीति की विशुद्ध अवस्था को प्राप्त करना आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि किस उपाय से उसे प्राप्त किया जाए। बाबा जी महाशय से इस विषय में पूछकर सिद्धांत ग्रहण करूंगा। इस प्रकार सोचते सोचते सो गए। अधिक रात बीतने पर नींद आने के कारण ब्रजनाथ आज कुछ अधिक देर तक सोते रहे। दिन निकल आया था। बिस्तर से उठकर अभी शौच आदि से निवृत्त हुए ही थे कि उनके मामा विजय कुमार भट्टाचार्य महाशय उपस्थित हुए। अनेक दिनों के बाद श्री मोदरुम से मामा को आए हुए देखकर ब्रजनाथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम कर बड़े आदर से बैठाया। विजय कुमार भट्टाचार्य श्रीमद् भागवत के बड़े पंडित और कथाकार हैं। श्रीमन नारायण की कृपा से श्री गौरांग के प्रति उनके हृदय में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई है। वे बहुत दूर दूर तक श्रीमद् भागवत का पाठ करने जाया करते हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने देनुड़ नामक गांव में श्री वृंदावन दास ठाकुर का दर्शन पाने का सुयोग पाया था। श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय ने उन्हें श्रीधाम मायापुर के अचिंत्य योगपीठ दर्शन करने की आज्ञा दी थी। उन्होंने और भी कहा था कि कुछ ही दिनों में श्रीमन महाप्रभु की लीला स्थलियां लुप्त प्राय हो जाएंगी और 400 वर्ष के पश्चात पुनः प्रकट होंगी और गौर लीला स्थल श्री कृष्ण लीला स्थल श्री वृंदावन से अभिन्न तत्व है। जो श्री मायापुर का चिन्मयत्व दर्शन करने में समर्थ होते हैं, केवल वे ही श्री वृंदावन का दर्शन कर सकते हैं। व्यासावतार श्री वृंदावन दास ठाकुर की बातों को सुनकर विजय कुमार श्री मायापुर के दर्शनों के लिए बड़े व्याकुल हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे बिल्व पुष्करिणी में अपनी बहन और भांजे से मिलकर श्री मायापुर जाएंगे। उस समय बिल्व पुष्करिणी और ब्रह्म पुष्करिणी परस्पर मिले हुए गांव थे। आजकल की तरह ये दोनों गांव एक दूसरे से दूर न थे। श्री मायापुर योगपीठ से 1 मील के भीतर ही बिल्व पुष्करिणी की सीमा मिलती थी। परित्यक्त बिल्व पुष्करिणी को आजकल टोटा और तारणवास के नाम से पुकारते हैं। परस्पर कुशल जिज्ञासा के पश्चात विजय कुमार बोले, मैं श्री मायापुर का दर्शन कर अभी आ रहा हूँ। दादी से कह देना कि मैं मायापुर से लौटकर यहीं पर दोपहर में भोजन करूँगा। ब्रजनाथ बोले, मामा, आप मायापुर का दर्शन क्यों करेंगे? विजय कुमार ब्रजनाथ के वर्तमान अवस्था से परिचित न थे। उन्होंने सुना था ब्रजनाथ आजकल न्याय शास्त्र का अनुशीलन छोड़कर वेदांत अध्ययन कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपने भजन की बात उनसे कहना उचित नहीं समझा। अतः अपना यथार्थ उद्देश्य उनसे छिपाकर बोले, मायापुर में एक आदमी से भेंट करनी है। ब्रजनाथ को इस बात का पता था कि उनके मामा गौर भक्त हैं तथा श्रीमद् भागवत के बड़े पंडित हैं। अतः उन्होंने अनुमान कर लिया कि मामा जी किसी पारमार्थिक अनुसंधान के लिए श्री मायापुर जा रहे हैं। ऐसा सोचकर
वे प्रकट रूप में बोले, मामा, श्री मायापुर में श्री रघुनाथ दास जी एक उच्च कोटि के परम श्रद्धास्पद वैष्णव हैं। उनके साथ आप कुछ वार्तालाप अवश्य करना। ब्रजनाथ की बात सुनकर विजय कुमार ने कहा, क्या तुम अब वैष्णवों के प्रति श्रद्धा रखने लगे हो? सुना था तुम न्याय शास्त्र को छोड़कर वेदांत अध्ययन कर रहे हो। इधर देख रहा हूँ तुम भक्ति मार्ग में प्रवेश कर रहे हो। अतएव अब तुम्हारे निकट मुझे कोई भी बात छिपाने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय ने मुझे श्री मायापुर के श्री योग पीठ का दर्शन करने के लिए आज्ञा दी है। अतः मैंने सोचा है कि श्री मायापुर के घाट पर गंगा स्नान कर श्री योग पीठ का दर्शन और परिक्रमा कर श्रीवास आंगन में वैष्णवों की चरण धूलि में एक बार जी भरकर लौटूंगा। ब्रजनाथ बोले, मामा, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलें। चलिए, माताजी से मिलकर हम दोनों मायापुर चलेंगे। इस प्रकार बातचीत होने के बाद दोनों ब्रजनाथ की माता को बतलाकर श्री मायापुर के लिए रवाना हुए। सबसे पहले दोनों ने गंगा स्नान किया। स्नान करते करते विजय कुमार ने कहा, आहा, आज मेरा जन्म सार्थक हुआ। जिस घाट पर श्री सच्चिनंदन गौरहरि ने जानवी देवी के प्रति अपार करुणा दर्शाते हुए 24 वर्षों तक जल क्रीड़ा की है, परम दुर्लभ उसी जल में स्नान कर आज मुझे परम आनंद का अनुभव हो रहा है। विजय कुमार के उद्दीपनमय वचनों को सुनकर ब्रजनाथ आर्द्र होकर बोले, मामा, आज आपके चरणों की कृपा से मैं भी धन्य हो गया। स्नान करने के पश्चात दोनों श्री जगन्नाथ मिश्र के भवन में श्री महाप्रभु के जन्म स्थान पहुंचकर महाप्रेम में विभोर हो गए। अश्रु जल से उनका सारा शरीर तरबतर हो गया। विजय कुमार बोले, जिसने गौड़ भूमि में जन्म लेकर इस महायोग पीठ का दर्शन नहीं किया, उसका जन्म व्यर्थ ही गया। देखो देखो, जड़ नेत्रों से यह धाम साधारण भूमि की भांति दिखाई दे रही है और सर्वत्र फूस के घर ही दिखाई दे रहे हैं, किंतु गौरांग की कृपा से आज हम लोग कितना सुंदर वैभव देख रहे हैं। देखो, कितनी ऊंची और भव्य रत्नमय अट्टालिकाएं हैं। क्या ही रमणीय उद्यान है। वंदनवारों की शोभा तो देखते ही बनती है। यह देखो, घर के भीतर श्री गौरांग विष्णुप्रिया जी खड़े हैं। क्या ही मनोहर रूप है, क्या ही मनोहर रूप है। ऐसा कहते कहते दोनों अचेत होकर गिर पड़े। बहुत देर बाद दूसरे भक्तों की सहायता से उठकर श्रीवास आंगन में प्रविष्ट हुए। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। दोनों श्रीवास आंगन में लोटपोट करते हुए कहने लगे, हा श्रीवास, हा अद्वैत, हा नित्यानंद, हा गदाधर गौरांग, आप सब हम पर दया करो, हमें अभिमान रहित कर अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। इन दोनों ब्राह्मणों का ऐसा भाव देखकर वहां के वैष्णवगण बड़े आनंदित हुए और मायापुर चंद्र की जय, अजित गौरांग की जय, नित्यानंद प्रभु की जय बोलकर नृत्य करने लगे। क्षण भर में ही ब्रजनाथ ने इष्ट देव श्री रघुनाथ दास बाबा जी के चरणों में अपनी देह को समर्पित कर दिया। वृद्ध बाबा जी उन्हें उठाकर गले से लगाते हुए बोले, बाबा, आज इस समय कैसे आए? तुम्हारे साथ के ये महाजन कौन हैं? ब्रजनाथ ने विनीत शब्दों में उन्हें सारी बातें बतलाईं। तदनंतर वैष्णवों ने दोनों को बड़े आदर पूर्वक बैठाया। विजय कुमार ने बड़ी ही नम्रता से श्रीमद् रघुनाथ दास बाबा जी से पूछा, प्रभो, प्रयोजन प्राप्ति का उपाय क्या है? कृपा कर यह बतलाइए कि हम प्रयोजन कैसे प्राप्त करें। बाबा जी, आप लोग परम भक्त हैं। आप लोगों ने सब कुछ पा लिया है, तथापि जब आप अनुग्रह कर मुझसे जिज्ञासा कर रहे हैं, तब मैं जो कुछ जानता हूँ बतला रहा हूँ। ज्ञान और कर्म से शून्य कृष्ण भक्ति ही
जीवों का चरम प्रयोजन है और वही प्रयोजन सिद्धि का उपाय भी है। साधना अवस्था में उसे साधन भक्ति और सिद्धावस्था में उसी को प्रेम भक्ति कहते हैं। विजय, भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है? बाबा जी, श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा से श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का स्वरूप लक्षण निरूपण किया है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति रसामृत सिंधु 1:1-11। अर्थात कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य कामनाओं से रहित निर्भेद ब्रह्म ज्ञान, नित्य नैमित्तिक आदि कर्म, योग, तपस्या आदि से सर्वथा अनावृत एवं अनुकूल भाव से कृष्णानुशीलन अर्थात श्री कृष्ण की सेवा को उत्तमा भक्ति कहते हैं। इस सूत्र में भक्ति के स्वरूप और तटस्थ दोनों लक्षणों का विशद रूप से विवेचन किया गया है। उत्तमा भक्ति शब्द से शुद्ध भक्ति का तात्पर्य है। कर्म मिश्रा भक्ति या ज्ञान मिश्रा भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। कर्म मिश्रा भक्ति का उद्देश्य भोग है तथा ज्ञान मिश्रा भक्ति का उद्देश्य मुक्ति है। भुक्ति और मुक्ति स्पृहा रहित भक्ति ही उत्तमा भक्ति है। भक्ति से प्रेम फल प्राप्त होता है। वह भक्ति क्या है? तन, मन और वचन द्वारा कृष्णानुशीलन रूप चेष्टा और प्रीतिमय मानस भाव भक्ति के स्वरूप लक्षण हैं। चेष्टा और भाव ये दोनों अनुकूल्य के साथ सर्वदा क्रियाशील रहते हैं। जीव की जो अपनी शक्ति है उस पर कृष्ण कृपा और भक्त कृपा से भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष के उदय होने पर भक्ति का स्वरूप उदित होता है। वर्तमान दशा में जीव का तन, मन और वचन सब कुछ जड़ भावापन्न है। जीव जब अपनी विवेक शक्ति द्वारा उन्हें चलाता है, जड़ संबंधी ज्ञान और वैराग्य रूप शुष्क व्यवहार ही उदित होते हैं। उनसे भक्ति वृत्ति का उदय नहीं होता। कृष्ण की स्वरूप शक्ति की वृत्ति जब उनमें कुछ कुछ क्रियावती होती है, उसी समय शुद्ध भक्ति वृत्ति प्रकाशित होती है। श्री कृष्ण ही भगवत्ता की सीमा है। अतएव कृष्णानुशीलन ही भक्ति चेष्टा है। ब्रह्म का अनुशीलन और परमात्मा का अनुशीलन रूप चेष्टाएं ज्ञान और कर्म के अंग हैं, भक्ति के नहीं। चेष्टा दो प्रकार की होती है, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल चेष्टा से ही भक्ति सिद्ध होती है। अनुकूलेन शब्द से कृष्ण के प्रति रोचमान प्रवृत्ति को ही समझना चाहिए। यह अवस्था साधन काल में कुछ स्थूल संबंध रखती है, परंतु सिद्धि काल में स्थूल जगत से सब प्रकार से संबंध रहित होने के कारण पूर्ण निर्मल होती है। इन दोनों अवस्थाओं में भक्ति का लक्षण एक ही प्रकार का होता है। अतएव अनुकूल भावों के साथ कृष्णानुशीलन ही भक्ति का स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण के संबंध में कुछ बतलाने के लिए तटस्थ लक्षण भी बतलाना आवश्यक होता है। श्रीमद रूप गोस्वामी ने भक्ति के दो तटस्थ लक्षण बतलाए हैं, एक अन्याभिलाषिता शून्यता और दूसरा ज्ञान कर्म आदि से अनावृतता। भक्ति की उन्नति की अभिलाषा के अतिरिक्त समस्त प्रकार की अभिलाषाएं भक्ति विरोधी हैं और अन्याभिलाषिता के अंतर्गत हैं। ज्ञान, कर्म, योग और वैराग्य आदि प्रबल होकर हृदय को आवृत करने पर भक्ति विरोधी कहलाते हैं। अतएव उक्त दोनों विरोधी लक्षणों से रहित होने पर ही अनुकूल भाव से जो कृष्णानुशीलन होता है उसे ही शुद्ध भक्ति कहा जा सकता है। शुद्ध भक्ति हैते है प्रेमा उत्पन्न, अतएव शुद्ध भक्तिर कहिए लक्षण। अन्य वांछा अन्य पूजा छाड़ी ज्ञान कर्म, अनुकूले सर्वेंद्रिय कृष्णानुशीलन। एई शुद्ध भक्ति हिया हैते प्रेमा है, पंचरात्रे भागवते एई लक्षण कहे। चैतन्य चरितामृता 19/166, 168 और 169। विजय, भक्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं? बाबा जी, श्रीमद रूप गोस्वामी ने
भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की 6 विशेषताओं का वर्णन किया है। क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा, सानांदरानंद विशेषात्मा, श्री कृष्णाकर्षणी च सा। भक्ति रसामृत सिंधु 1:1:17 अर्थात 1. क्लेशाग्नि सब प्रकार के दुखों का नाश करती है। 2. शुभदा संपूर्ण कल्याण को देने वाली है। 3. मोक्ष लघुताकृत मोक्ष को भी तुच्छ उपलब्धि करा देती है। 4. सुदुर्लभा अत्यंत ही दुर्लभ है। 5. सांद्रानंद विशेषात्मा या घनीभूत आनंद स्वरूपा है। 6. श्री कृष्ण आकर्षणी जो श्री कृष्ण को आकर्षित करती है। विजय, भक्ति क्लेशाग्नि कैसे है? बाबा जी, क्लेश 3 प्रकार के हैं, पाप, पाप बीज और अविद्या। पातक, महापातक और अतिपातक आदि क्रियाएं पाप हैं। जिनके हृदय में शुद्ध भक्ति आविर्भूत होती है, वे स्वभावतः पाप कार्य नहीं करते। पाप करने की वासना को पाप बीज कहते हैं। भक्ति पूर्ण हृदय में पाप वासना नहीं रहती। जीव के स्वरूप भ्रम का नाम अविद्या है। शुद्ध भक्ति के उदय होने पर मैं कृष्ण दास हूँ, ऐसी बुद्धि सहज ही उदित होती है। अतएव ऐसी दशा में स्वरूप ब्रह्म रूप अविद्या नहीं रहती। भक्ति देवी का प्रकाश फैलते ही हृदय में पाप, पाप बीज और अविद्या रूप अंधकार दूर हो जाता है। भक्ति के शुभागमन से जब सब प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, इसीलिए भक्ति क्लेशाग्नि है। विजय, भक्ति शुभदा कैसे है? बाबा जी, संपूर्ण जगत का अनुराग, सद्गुण और जितने प्रकार के अन्य सुख हैं, वे सभी शुभ शब्द के अर्थ हैं। जिसके हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय हो चुका है, वह दैन्य, दया, मान शून्यता और मानद इन 4 गुणों से अलंकृत होता है। इसीलिए समस्त जगत उसके प्रति अनुराग प्रकट करता है। समस्त प्रकार के सद्गुण भक्तिमान पुरुषों में अनायास ही प्रकाशित होते हैं। भक्ति समस्त प्रकार के सुखों को दे सकती हैं। इच्छा करने से वे विषय सुख, निर्विशेष ब्रह्म सुख, समस्त सिद्धि, भुक्ति, मुक्ति आदि सब कुछ दे सकती हैं। परंतु भक्त चतुर्वर्ग का कुछ भी लेना नहीं चाहते। इसीलिए भक्ति देवी उनको नित्य परमानंद प्रदान करती हैं। विजय, भक्ति मोक्ष को भी तुच्छ उपलब्धि करा देती हैं, कैसे? बाबा जी, भगवत रति थोड़ी मात्रा में भी यदि हृदय में उदित हो जाए तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सहज ही तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। विजय, भक्ति को सुदुर्लभा क्यों कहा गया है? बाबा जी, इस विषय को अच्छी तरह से समझना चाहिए। लाख साधन करने पर भी भजन कुशलता के अभाव में भक्ति प्राप्त करना कठिन है। भक्ति देवी अधिकांश लोगों को मुक्ति देकर ही संतुष्ट कर देती हैं। उच्च अधिकार देखे बिना भक्ति नहीं देती। इन्हीं 2 कारणों से भक्ति सुदुर्लभा है। ज्ञान साधन में अभेद ब्रह्म ज्ञान रूप मुक्ति अवश्य ही मिलती है। यज्ञ आदि पुण्य कर्मों से भुक्ति भी सहज ही मिल सकती है, परंतु भक्ति योग के बिना लाख साधन किए जाने पर भी हरि भक्ति नहीं पाई जा सकती है। विजय, भक्ति को घनीभूत आनंद स्वरूपा क्यों कहा गया है? बाबा जी, भक्ति चित्त सुख है, अतएव आनंद समुद्र है। जड़ जगत में जितने प्रकार के सुख हैं अथवा जड़ जगत के विपरीत चिंतामय जगत में जो ब्रह्मानंद है, उन सबको मिलाकर करोड़ गुणित करने पर जो सुख होगा, उससे भी भक्ति सुख समुद्र की एक बूंद से तुलना नहीं की जा सकती है। जड़ सुख नितांत तुच्छ होता है, जड़ विपरीत सुख नितांत शुष्क होता है। ये दोनों प्रकार के सुख ही चित्त सुख से विजातीय और विलक्षण होते हैं।
विजातीय वस्तुओं की परस्पर कोई तुलना ही नहीं है। इसीलिए जिन्होंने भक्ति सुख का आस्वादन पा लिया है, उनके निकट ब्रह्म सुख गोष्पद तुल्य प्रतीत होता है। उस सुख को वे ही जान सकते हैं जो उसे पा चुके हैं। दूसरे उस सुख को कह या समझ नहीं सकते। विजय, भक्ति श्री कृष्णाकर्षणी कैसे है? बाबा जी, जिनके हृदय में भक्ति देवी का आविर्भाव होता है, श्री कृष्ण अपने समस्त प्रियजनों के साथ वशीभूत होकर उनके प्रति आकृष्ट हो पड़ते हैं। अन्य किसी भी उपाय से कृष्ण को वशीभूत या आकृष्ट नहीं किया जा सकता है। विजय, यदि भक्ति ऐसी ही उपादेय है, तब जो लोग अधिक शास्त्र पढ़ते हैं, वे भक्ति प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं प्रयत्न करते? बाबा जी, यथार्थ बात यह है कि मानव बुद्धि ससीम है, अतः ऐसी ससीम और जड़ बुद्धि जड़ातीत भक्ति तत्व और कृष्ण तत्व तक पहुंच नहीं पाती। परंतु पूर्व संचित सुकृति के प्रभाव से जिनके हृदय में थोड़ी भी रुचि उत्पन्न होती है, वे भक्ति तत्व को सहज ही समझ सकते हैं। सौभाग्यवान जीव के अतिरिक्त दूसरे भक्ति तत्व को समझ नहीं सकते। विजय, युक्ति की प्रतिष्ठा क्यों नहीं है? बाबा जी, चित्त सुख में युक्ति का अधिकार नहीं है। इसीलिए नैषा तर्केण कठोपनिषद 1-2-9 अर्थात नचिकेता, तुमने आत्म तत्व संबंधी जो बुद्धि प्राप्त की है, उसे तर्क द्वारा नष्ट करना उचित नहीं। और तर्का प्रतिष्ठानात् ब्रह्म सूत्र 2-1-11 अर्थात तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, इसके द्वारा कोई वस्तु स्थापित नहीं की जा सकती है, क्योंकि आज एक व्यक्ति तर्क और युक्ति से जिसे स्थापित करता है, कल उससे अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति उसे रद्द कर देता है। इसीलिए तर्क की अप्रतिष्ठा कही गई है। आदि वचनों द्वारा वेदांत में चित्त विषय में युक्ति की अकर्मण्यता दिखलाई गई है। ब्रजनाथ, साधन भक्ति और प्रेम भक्ति के बीच कोई भक्ति है या नहीं? बाबा जी, हाँ है। अवस्था भेद से भक्ति 3 प्रकार की होती है: साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ब्रजनाथ, साधन भक्ति का लक्षण क्या है? बाबा जी, भक्ति एक ही है, भेद केवल अवस्था का है। बद्ध जीव की इंद्रियों द्वारा जब तक वह साधित होती है, तब तक उसे साधन भक्ति कहते हैं। ब्रजनाथ, आपने बतलाया है कि प्रेम भक्ति नित्य सिद्ध भाव है, फिर नित्य सिद्ध भाव की साधना कैसी? बाबा जी, नित्य सिद्ध भाव वास्तव में साध्य नहीं है, हृदय में उसे प्रकट करने का नाम ही साधन है। कृति साध्या भवेत साध्य भावा स साधनाभिधा, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकटयम हृदि साध्यता। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-2। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का भुनाए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। श्रवणादि क्रिया तार स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षणे उपजय प्रेम धन। चैतन्य चरितामृता 22/104 और 103। अभी तक हृदय में प्रकाशित नहीं होने के कारण या आच्छादित रहने के कारण कुछ दिनों के लिए उसकी साध्यता है, स्वरूपतः वह नित्य सिद्ध भाव है। ब्रजनाथ, कृपया इस सिद्धांत को कुछ अधिक स्पष्ट कीजिए। बाबा जी, प्रेम भक्ति स्वरूप शक्ति की एक वृत्ति है, अतः वह अवश्य ही नित्य सिद्ध है। जड़बद्ध जीव के हृदय में वह प्रकट नहीं है। तन, मन और वचन से उसे हृदय में प्रकट करने के लिए जो चेष्टा की जाती है, वही उसकी साधना है। जब तक वह साधित होती है, तब तक उसमें साध्य भाव है, परंतु प्रकट होते ही उसकी नित्य सिद्धता स्पष्ट है। ब्रजनाथ,
साधना का लक्षण क्या है? बाबा जी, जिस किसी भी उपाय से कृष्ण में मन लगाया जाए वही साधन भक्ति का लक्षण है। ब्रजनाथ, साधन भक्ति कितने प्रकार की होती है? बाबा जी, 2 प्रकार की होती है, वैधि और रागानुगा। ब्रजनाथ, वैधि भक्ति किसे कहते हैं? बाबा जी, जीव की प्रवृत्ति 2 प्रकार से उदित होती है। विधि के अनुसार जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उसे वैधि प्रवृत्ति कहते हैं। शास्त्र ही विधि हैं। शास्त्र के शासन में रहकर जिस भक्ति का उदय होता है वह वैधि प्रवृत्ति से उत्पन्न होने के कारण वैधि भक्ति कही जाती है। ब्रजनाथ, राग के लक्षण की पीछे जिज्ञासा करूंगा, अभी यह बतलाएं कि विधि का लक्षण क्या है? बाबा जी, शास्त्रों में जिसे कर्तव्य के रूप में निरूपण किया गया है उसे विधि कहते हैं। शास्त्रों में जिसे अकर्तव्य बतलाया गया है उसका नाम निषेध है। विधियों का पालन और निषेधों का वर्जन करना ही जीवों का वैध धर्म है। ब्रजनाथ, आपने जैसा बतलाया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त धर्मशास्त्रों के विधान ही वैध धर्म हैं। समस्त धर्मशास्त्रों के विधि निषेधों को पढ़कर कलयुग के अल्पायु और दुर्बल जीवों के लिए वैध धर्म का निर्णय करना असंभव है। अतः संक्षेप में विधि निषेध का निर्णय करने के लिए शास्त्रों में कोई संकेत पाया जाता है या नहीं? बाबा जी, पद्म पुराण 42:103 तथा नारद पंचरात्र 4:2-23 में लिखते हैं, स्मर्तव्यः सततं विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधाः स्युरेतयोरेव किंकराः। अर्थात विष्णु को सर्वदा स्मरण रखो, उन्हें कभी मत भूलो। अन्य समस्त विधि निषेध इन दोनों के ही अनुगत हैं। तात्पर्य यह है कि शास्त्रों में जितनी प्रकार की विधियों की व्यवस्था है तथा निषेध का निर्धारण है वे समस्त उक्त 2 मूल विधि और निषेध वाक्यों के आधार पर ही प्रतिष्ठित हैं। जिससे भगवान का निरंतर स्मरण होता रहे उसे कर्तव्य माना गया है, यही विधि है, और जिससे भगवान का विस्मरण हो जाए ऐसा कार्य ही निषेध है। अमृत प्रवाह भाष्य। भगवान विष्णु को जीवन भर सर्वदा स्मरण रखो, यही मूल विधि है। जीव के जीवन निर्वाह के लिए वर्णाश्रम आदि व्यवस्थाएं इसी विधि के अधीन हैं। भगवान को कभी मत भूलो, यही मूल निषेध है। पाप और बहिर्मुखता वर्जन तथा पापों के प्रायश्चित ये सभी इसी मूल निषेध विधि के अनुगत हैं। अतएव शास्त्रोक्त समस्त विधि और निषेध भगवत स्मरण विधि और विस्मरण निषेध के चिरकिंकर हैं। इससे यह समझना होगा कि वर्णाश्रम आदि समस्त प्रकार की विधियों में भगवत स्मरण विधि ही नित्य है। मुख बाहुरूपादेभ्य पुरुषस्याश्रमः सह चत्वारो जगिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक्। य एषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमीश्वरं न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टाः पतन्त्यधः। श्रीमद्भागवतम 11:5, 2 और 3। अर्थात आदि पुरुष विष्णु के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र, ये चारों वर्ण अलग अलग आश्रमों के साथ और अपने वर्णगत गुणों सहित पैदा हुए हैं। इसीलिए इन 4 वर्ण और आश्रमों में रहने वाला जो मनुष्य अपने प्रभु भगवान विष्णु का भजन नहीं करता है बल्कि उल्टा अपने वर्ण और आश्रम के अहंकार में मत्त होकर उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है, उसका अधःपतन हो जाता है। ब्रजनाथ, वर्णाश्रम की विधियों का पालन करने वाले सभी लोग कृष्ण भक्ति का साधन क्यों नहीं करते? बाबा जी, श्री रूप गोस्वामी ने कहा है
शास्त्र विधियों का पालन करने वालों के बीच जिन लोगों की भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, केवल उनका ही भक्ति में अधिकार होता है। वैसे लोगों की वैद्य जीवन के प्रति आसक्ति नहीं होती, वे वैराग्य भी नहीं करते। जीविका निर्वाह के लिए सांसारिक विधियों का पालन करते हैं और श्रद्धालु होकर शुद्ध भक्ति के साधन में प्रवृत्त होते हैं। अनेक जन्मों की सुकृति के फलस्वरूप ही वैद्य जीवों में ऐसा अधिकार उदित होता है। श्रद्धावान भक्ति अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। ब्रजनाथ। श्री गीता में ऐसा कहा गया है कि आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग भजन करते हैं। वे किस भक्ति के अधिकारी हैं? बाबा जी, आरती, जिज्ञासा, अर्थार्थिता और ज्ञान, ये चारों जब साधु संघ के प्रभाव से दूर हो जाते हैं और अनन्या भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न होती है, उसी समय वे भक्ति के अधिकारी होते हैं। गजेंद्र, शौनक आदि महर्षि, ध्रुव और चारों कुमार इसके उदाहरण हैं। श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी द्वारा पाद टिप्पणी। गजेंद्र। बात चौथे मनवंतर की है। पर्वतराज त्रिकुट की तराई के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े बलवान हाथियों का सरदार था। पर्वत की तलहटी में एक सुवृहत और रमणीय सरोवर था। एक दिन गजेंद्र उस सरोवर में अपनी हथिनियों और बच्चों के साथ निर्भय होकर क्रीड़ा में मत्त था। उसी समय अकस्मात एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। बलवान गजेंद्र ने भी अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की। 1000 वर्ष बीत गए उन दोनों को लड़ते लड़ते, परंतु गजेंद्र अपने को छुड़ा ना सका। धीरे धीरे गजेंद्र शिथिल होने लगा। अब वह अपनी रक्षा का कोई दूसरा उपाय ना देखकर श्री भगवान की अनन्य शरण में आया और आर्त होकर उन्हें पुकारने लगा। चक्रधारी भगवान गरुड़ पर सवार होकर उसी समय वहां उपस्थित हुए और चक्र से ग्राह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को छुड़ा लिया। गजेंद्र पूर्व जन्म में पांड्य देशीय राजा था। उसका नाम इंद्रद्युम्न था। एक समय वह ध्यान मग्न होकर पूजा कर रहा था। उसी समय महर्षि अगस्त्य वहां पधारे, परंतु राजा ने ध्यान मग्न होने के कारण उनका सत्कार न किया। इस पर महर्षि अगस्त्य ने क्रोध में भरकर राजा को गजयोनि प्राप्त होने का श्राप दे दिया। यह संकुचित चेतन और आर्त का उदाहरण है। शौनक आदि। एक बार शौनक आदि ऋषियों ने चरम कल्याण प्राप्ति की आशा से श्री हरितीर्थ नैमिषारण्य में 1000 वर्ष तक याग यज्ञ आदि के अनुष्ठान किए, परंतु उससे अपने अभीष्ट पूर्ति की कहीं आशा न देखकर उन्होंने श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के अत्यंत प्रिय शिष्य श्री सूत गोस्वामी के निकट 6 प्रश्न किए और अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर यथार्थ सिद्धि को प्राप्त हुए। वे 6 प्रश्न ये हैं। 1. प्राणियों का परम कल्याण क्या है? 2. आत्माओं के आत्मा परमात्मा श्री हरि जिससे प्रसन्न हो वह श्रवणीय विषय क्या है? 3. वासुदेव श्री कृष्ण भगवान देवकी के गर्भ से क्या क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे? 4. भगवान वासुदेव ने किन किन अवतारों में कौन कौन सी लीलाएं की थीं? 5. श्री हरि के गुणों का तथा उनकी महिमा का वर्णन कीजिए। 6. श्री कृष्ण के स्वधाम गमन करने पर धर्म ने किनका आश्रय लिया था? ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी वे ऋषिगण ब्राह्मणेतर कुल में उत्पन्न श्री सूत गोस्वामी को गुरु के रूप में वरण कर उनके निकट सरल भाव से जिज्ञासु हुए थे। श्री व्यास देव के अतिशय प्रिय पात्र श्री सूत गोस्वामी ने बड़े स्नेह से उनके प्रश्नों के उत्तर दिए थे, जिसे सुनकर वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जिज्ञासु भक्त का यही उदाहरण है।
ध्रुव बात सृष्टि के प्रारंभ की है। स्वयंभुव मनु के वंश में उत्पन्न सम्राट उत्तानपाद की दो रानियां थीं। बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। राजा छोटी रानी के वश में थे। सुनीति के पुत्र ध्रुव हुए। वे माता के अत्याचारों से बालक ध्रुव पितृ स्नेह से वंचित होकर राज्य प्राप्ति की आशा से माता के उपदेशानुसार गंभीर वन में जाकर पद्मपलासलोचन श्री हरि की आराधना में तन्मय हो गए। बड़ी कठोर आराधना थी, परंतु यह कठोर आराधना थी राज्य प्राप्ति रूप अर्थ के लिए, परमार्थ के लिए नहीं। श्री नारद जी की कृपा से वे भगवद अनुग्रह को प्राप्त हुए। भगवान की कृपा से उनकी राज्य प्राप्ति की आकांक्षा भी दूर हो गई और उन्होंने शुद्ध भक्ति को भी प्राप्त किया। पार्थिव वर प्राप्ति की आशा से अर्थार्थी होकर अनन्य मन से भगवान का भजन करने से अंत में नित्य मंगल की प्राप्ति होती है। इसके ध्रुव उदाहरण हैं। चारों कुमार सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये चारों कुमार हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने ध्यान मग्न होकर इनकी मानस सृष्टि की थी। इसी से ये ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाते हैं। चारों कुमार अत्यंत ज्ञान के प्रभाव से संसार आसक्ति से सर्वथा परे थे। वे अपने पिता ब्रह्मा के सृष्टि कार्यों में सहायक ना होकर ब्रह्म ज्ञान की ओर झुक पड़े। इससे ब्रह्मा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने चारों कुमारों के कल्याण के लिए भगवान श्री हरि के निकट प्रार्थना की। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान ने हंस रूप में अवतीर्ण होकर चारों कुमारों के चित्त को शुष्क अद्वैत ज्ञान से हटाकर भक्ति तत्व ज्ञान की ओर लगा दिया। इसीलिए सनक आदि ऋषियों को ज्ञानी भक्त कहा जाता है। ये ही निम्बादित्य संप्रदाय के आदि प्रवर्तक हैं। ब्रजनाथ, क्या भक्तजनों की मुक्ति नहीं होती? बाबा जी, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, इन 5 प्रकार की मुक्तियों में सायुज्य मुक्ति भक्ति तत्व की नितांत विरोधिनी है। अतएव भगवत भक्त इसे कदापि स्वीकार नहीं करते। सालोक्य, साष्टी, सामीप्य और सारूप्य, ये 4 मुक्तियां पूर्ण भक्ति विरोधी न होने पर भी आंशिक रूप में इनमें भक्ति प्रतिकूलता है। कृष्ण भक्त नारायण धामगत इन चारों को भी कदापि ग्रहण नहीं करते। ये मुक्तियां कहीं कहीं सुख ऐश्वर्य प्रदान करती हैं और कहीं कहीं चरमावस्था में प्रेम सेवा की ओर अग्रसर कराती हैं। जहाँ सुख ऐश्वर्य ही उनका चरम फल होता है, वहाँ वे भक्त जनों के लिए त्याज्य हैं। मुक्ति की बात तो अलग रहे, नारायण का प्रसाद भी श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों के चित्त को लुभा नहीं सकता, क्योंकि श्री नारायण और श्री कृष्ण स्वरूप में सिद्धांत की दृष्टि से कोई भेद न होने पर भी रस की दृष्टि से श्री कृष्ण रूप का उत्कर्ष नित्य सिद्ध है। ब्रजनाथ, क्या आर्य कुल में पैदा होकर वर्णाश्रम की विधियों का पालन करने वाले व्यक्ति ही भक्ति के अधिकारी हैं? बाबा जी, भक्ति में मनुष्य मात्र को अधिकार प्राप्त करने की योग्यता है। ब्रजनाथ, यदि ऐसी बात है तब वर्णाश्रम में स्थित व्यक्तियों के 2 कर्तव्य दिखाई देते हैं। एक वर्णाश्रम की विधियों का पालन करना और दूसरा शुद्ध भक्ति धर्म का पालन करना। परंतु वर्णाश्रम के बहिर्भूत व्यक्तियों का केवल एक ही कर्तव्य है, भक्ति के अंगों का पालन करना। ऐसी दशा में वर्णाश्रम धर्म में स्थित व्यक्तियों को अधिक कष्ट झेलने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मांग और भक्त्यांग दोनों का पालन करना पड़ता है। ऐसा क्यों? बाबा जी, शुद्ध भक्त्याधिकारी व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में स्थित होने पर भी केवल भक्त्यांग पालन करने के लिए बाध्य हैं। भक्त्यांग का पालन करने से कर्मांग का पालन अपने आप हो जाता है। जहाँ कर्मांग भक्ति से स्वतंत्र हैं अथवा भक्ति का विरोधी है, वहाँ पर कर्मांग का पालन नहीं करने से कोई दोष नहीं होता। भक्ति अधिकारी को अकर्म और विकर्म से स्वभावतः ही रुचि नहीं होती, परंतु यदि दैववश
कोई पाप कर्म हो भी जाए तो उसे प्रायश्चित के रूप में कर्मांगों के अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिनके हृदय में भक्ति है, उनसे संयोगवश कोई पाप कर्म बन जाने पर भी वह पाप उनके हृदय में स्थिर नहीं होता, शीघ्र ही अनायास विनष्ट हो जाता है। इसीलिए उन्हें प्रायश्चित की कोई आवश्यकता नहीं होती। ब्रजनाथ, भक्त्याधिकारी पुरुष देव ऋण आदि से कैसे उऋण हो सकते हैं? बाबा जी, श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है कि भगवान के शरणागत व्यक्ति किसी के भी ऋणी नहीं होते। देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। श्रीमद् भागवतम 11:5-41। अर्थात जो सब प्रकार से शरणागत वत्सल भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वह किसी के अधीन या किसी अन्य का सेवक नहीं रहता। संपूर्ण गीता का चरम 18/66 तात्पर्य यह है कि जो लोग समस्त धर्मों का भरोसा छोड़कर भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान उन्हें समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं। गीता का तात्पर्य यह है कि जब अनन्य भक्ति के प्रति अधिकार पैदा हो जाता है, तब वह अधिकारी व्यक्ति ज्ञान शास्त्र और कर्म शास्त्र की विधियों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होता। केवल भक्ति के अनुशीलन से ही उसकी सर्व सिद्धि हो जाती है। अतएव न मे भक्तः प्रणश्यति, गीता 9/31, भगवान की इस प्रतिज्ञा को ही सर्वोपरि समझना। इतना सुनकर ब्रजनाथ और विजय कुमार दोनों एक साथ बोले, हमारे हृदय में भक्ति के संबंध में और किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हमारी समझ में यह बात आ गई है कि ज्ञान और कर्म अत्यंत तुच्छ हैं। भक्ति देवी की कृपा बिना जीव का किसी प्रकार भी मंगल नहीं हो सकता। प्रभो, कृपा कर शुद्ध भक्ति के अंगों को बतलाइए, जिससे हम लोग कृतार्थ हो सकें। बाबा जी, ब्रजनाथ, तुमने श्री दशमूल के 8वें श्लोक तक श्रवण किया है। तुम उसे समयानुसार अपने मामा जी को सुनाना। तुम्हारे मामा जी को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अब तुम 9वां श्लोक सुनो। श्रुतिः कृष्णाख्यानं स्मरन्ति पूजा विधिगणः तथा दास्यं सख्यं परिचरणमप्यात्मददनं नवांगान्यतानीह विधिगत भक्तेरनुदिनं भजन श्रद्धायुक्तः सुविमलरति वै स लभते। दशमूल 9। अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, अर्चन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, इस नवधा वैधि भक्ति का जो लोग श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन अनुशीलन करते हैं, वे विमल कृष्ण रति प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला संबंधी अप्राकृत वर्णन आदि का कर्णेंद्रिय से स्पर्श श्रवण कहलाता है। श्रवण की 2 अवस्थाएं होती हैं। श्रद्धा उत्पन्न होने से पहले साधुओं के निकट जो कृष्ण के गुणानुवाद का श्रवण किया जाता है, वह एक प्रकार का श्रवण है। उस श्रवण से श्रद्धा उदित होती है। श्रद्धा उत्पन्न होने पर प्रगाढ़ उत्कंठा के साथ कृष्ण नाम आदि श्रवण करने की प्रवृत्ति होती है। तदनंतर गुरु वैष्णवों के निकट जो कृष्ण नाम आदि सुना जाता है, उसी का नाम है द्वितीय श्रवण, जो शुद्ध भक्ति का ही एक अंग है। साधन काल में गुरु वैष्णवों के निकट श्रवण करते करते सिद्धि काल का श्रवण उदित होता है। श्रवण भक्ति का पहला अंग है। भगवन नाम, रूप, गुण और लीला संबंधी शब्दों का जिह्वा से स्पर्श कीर्तन कहलाता है। कृष्ण कथा और कृष्ण नाम आदि का वर्णन, शास्त्र पाठ कर दूसरों को सुनाना, गीत द्वारा लोगों को कृष्ण के प्रति आकर्षित करना तथा दैन्योक्ति, विज्ञप्ति, स्तव पाठ और प्रार्थना आदि,
ये सब कीर्तन के भेद हैं। नवधा भक्ति में कीर्तन को सर्वश्रेष्ठ अंग बतलाया गया है। विशेषतः कलयुग में कीर्तन ही सबका कल्याण करने में समर्थ है, ऐसा समस्त शास्त्रों में कहा गया है। पद्म पुराण उत्तरखंड 42 श्लोक 25 में कहते हैं, ध्यायन कृते यजन यज्ञैस्त्रेतायां द्वापरे अर्चयन यदापनोति तदापनोति कलौ संकीर्तय केशवम। हरि कीर्तन से चित्त जितना निर्मल होता है उतना और किसी उपाय से नहीं होता। जब बहुत से भक्त एक साथ मिलकर कीर्तन करते हैं तब उसे संकीर्तन कहते हैं। कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला के स्मरण का नाम स्मरण है। स्मरण 5 प्रकार का होता है। किसी देखी सुनी या अनुभव की हुई बात का फिर से मनन करने का नाम स्मरण है। पूर्व विषय से चित्त को खींचकर साधारण रूप में मन से किसी विषय को धारण करने का नाम धारणा है। रूप आदि का विशेष रूप से चिंतन करने का नाम ध्यान है। तैल धारावत अविच्छिन्न ध्यान का नाम ध्रुवानुस्मृति है एवं ध्येय मात्र की स्फूर्ति का नाम समाधि है। श्रवण, कीर्तन और स्मरण भक्ति के ये 3 प्रधान अंग हैं। दूसरे समस्त अंग इन तीनों के अंतर्भूत हैं। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, इन तीनों में कीर्तन ही सर्वप्रधान अंग है, क्योंकि श्रवण और स्मरण कीर्तन के अंतर्भुक्त रह सकते हैं। श्रीमद् भागवत 7:5-23 के श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्लोक के अनुसार पाद सेवा या परिचर्या भक्ति का चतुर्थ अंग है। श्रवण, कीर्तन और स्मरण के साथ पाद सेवा करना कर्तव्य है। पाद सेवन कार्य में अपना किंचनत्व, सेवा में अपनी अयोग्यता बुद्धि तथा सेव्य में सच्चिदानंदत्व बुद्धि का होना नितांत आवश्यक है। पाद सेवा कार्य में श्री मुख दर्शन, स्पर्शन, परिक्रमा, अनुव्रजन, भगवन मंदिर, गंगा, पुरुषोत्तम, द्वारका, मथुरा, नवद्वीप आदि तीर्थ स्थानों के दर्शन आदि अंतर्भूत हैं। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 अंगों का वर्णन करते समय इनका बड़ा स्पष्ट और मार्मिक विवेचन प्रस्तुत किया है। श्री तुलसी सेवा और साधु सेवा दोनों इसी अंग के अंतर्भूत हैं। पंचम अंग है अर्चन। अर्चन मार्ग में अधिकार और प्रक्रिया संबंधी अनेक विचार हैं। श्रवण, कीर्तन और स्मरण में नियुक्त होने पर भी यदि अर्चन मार्ग में श्रद्धा हो तो गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेकर अर्चन क्रिया करनी चाहिए। ब्रजनाथ, नाम और मंत्र में क्या भेद है? बाबा जी, श्री भगवान नाम ही मंत्र के प्राण हैं। नाम में नमः आदि शब्दों को लगाकर भगवान से कोई एक संबंध स्थापन कर ऋषियों ने नाम से किसी विशेष प्रकार की शक्ति का उद्घाटन किया है। कृष्ण मंत्र जप सदा एई मंत्र सार, कृष्ण मंत्र हईते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेर चरण, नाम बिना कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम एई शास्त्र मर्म। चैतन्य चरितामृता आदि लीला 7/72 और 74। नाम ही निरपेक्ष तत्व है, तथापि देह आदि मायिक उपाधियों के कारण जीव जड़ विषयों में फंस गया है। अब उसके चित्त को विषयों से हटाने के लिए मर्यादा मार्ग में अर्चन की विधियों का निरूपण हुआ है। विषयी लोगों के लिए दीक्षा ग्रहण करना नितांत आवश्यक है। श्री कृष्ण मंत्र में सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध अरि विचार की आवश्यकता नहीं होती। श्री श्रीमन भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी द्वारा पाद टिप्पणी। गुरुदेव शिष्य को दीक्षा देने के समय सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध और अरि या शत्रु, इन 4 दोषों का शोधन करने के पश्चात दीक्षा देंगे। चारों दोषों और उनके शोधन के संबंध में हरिभक्ति विलास में प्रथम विलास के 52 अनुच्छेद से 103 अनुच्छेद तक द्रष्टव्य है, परंतु अष्टादश अक्षर के मंत्र राज अर्थात कृष्ण मंत्र में इन 4 दोषों के विवेचन की आवश्यकता नहीं होती। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि यह सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध अरि
इन दोषों की अपेक्षा नहीं रखता। त्रैलोक्य सम्मोहन तंत्र में महादेव ने कहा है, अष्टादशाक्षर मंत्रमधिकृत्य श्री शिवेनोक्तम न चात्र शात्रवा दोषा वर्णश्वादी विचारणा। और बृहद गौतमीय में भी देखा जाता है, सिद्ध साध्य सुसिद्धारी रूपा नात्र विचारणा सर्वेषाम सिद्ध मंत्राणाम यतो ब्रह्माक्षरो मनुः। इस मंत्र का प्रत्येक अक्षर ही ब्रह्म है। कृष्ण मंत्र दीक्षा ही जीव के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। संसार में जितने प्रकार के मंत्र हैं, उनमें कृष्ण मंत्र सबसे अधिक शक्तिशाली है। सद्गुरु के निकट यह मंत्र प्राप्त करने के साथ ही साथ सतशिष्य कृष्ण बल प्राप्त करता है। श्री गुरुदेव जिज्ञासु को अर्चन की शिक्षा देते हैं। संक्षेप में यही ज्ञानव्य है कि श्री कृष्ण जन्म, कार्तिक व्रत, एकादशी व्रत, माघ स्नान आदि अर्चन मार्ग के अंतर्गत हैं। अर्चन के विषय में यह जान लेना आवश्यक है कि कृष्ण के साथ कृष्ण भक्तों का भी अर्चन होना नितांत आवश्यक है। वंदन ही वैधि भक्ति का छठवां अंग है। पाद सेवा और कीर्तन आदि में वंदन अंतर्भुक्त होने पर भी इसे पृथक अंग बतलाया गया है। नमस्कार को ही वंदन कहते हैं। नमस्कार दो प्रकार का होता है, एकांग नमस्कार और अष्टांग नमस्कार। एक हाथ से किया गया नमस्कार, वस्त्रों से ढके हुए शरीर से नमस्कार, भगवान के आगे पीछे और बाएं से किया गया नमस्कार तथा गर्भ मंदिर में किया गया नमस्कार, ये सब नमस्कार अपराध माने गए हैं। दास्य सातवां अंग है। मैं कृष्ण का दास हूँ, ऐसा अभिमान ही दास्य है। दास्य भाव से युक्त होकर जो कृष्ण का भजन होता है, वही भजन श्रेष्ठ है। नमः स्तुति समस्त कर्मों का अर्पण, परिचर्या, आचरण, स्मृति और कथा श्रवण या आज्ञा पालन, ये सभी दास्य के अंतर्भाव्य हैं, अर्थात उसमें समाहित हैं। सख्य आठवां अंग है। कृष्ण के प्रति हित चेष्टा से युक्त बांधु भाव लक्षण ही सख्य है। सख्य दो प्रकार का होता है, एक वैधांग सख्य और दूसरा रागांग सख्य। यहाँ पर सख्य का तात्पर्य वैधांग सख्य से है। अर्च मूर्ति की सेवा में जो सख्य भाव होता है, वह वैध सख्य है। आत्मनिवेदन को नवा अंग कहते हैं। शरीर से लेकर शुद्ध आत्मा तक सब कुछ कृष्ण को अर्पण करने का नाम आत्मनिवेदन है। अपने लिए चेष्टा रहित होना तथा कृष्ण के लिए चेष्टा युक्त होना ही आत्मनिवेदन है। जैसे विकृत गाय को अपने पालन पोषण की चिंता नहीं रहती, उसी प्रकार कृष्ण के इच्छा के अधीन रहना तथा अपनी इच्छा को उनके अधीन रखना भी आत्मनिवेदन का लक्षण है। वैध आत्मनिवेदन का उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। स वै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिंचकाराच्युत सत्कथोदये। मुकुंद लिंगालये दर्शने दृशौ तद्भृत्यगात्र स्पर्शय संग संगमम घ्राणंच तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्याम रसनाम तदर्पिते। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभिवनंदने कामच्च दास्येन तु काम कामयया यथोत्तमः श्लोक जनाश्रया रतिः। अर्थात अम्बरीश महाराज ने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणारविंद युगल में, वाणी को भगवत गुणानुवर्णन में, हाथों को श्री हरि मंदिर मार्जन सेवन में और अपने कानों को अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्र मुकुंद मूर्ति एवं मंदिरों के दर्शनों में, अंग संग भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में, नासिका उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी के दिव्य गंध में और रसना या जिह्वा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। उनके पैर
भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते। राजा अम्बरीश ने माला, चंदन आदि भोग सामग्रियों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था, भोगने की ही इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि इससे वह भगवत प्रेम प्राप्त हो जो पवित्र कीर्ति भगवान के परिकरों में ही निवास करता है। बाबा जी के मधुर उपदेश को सुनकर ब्रजनाथ और विजय कुमार आनंद से गदगद होकर बाबा जी महाशय को दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, प्रभो, आप साक्षात भगवत पार्षद हैं। आपके उपदेशामृत का पान कर हम दोनों आज कृतार्थ हुए। जाति, कुल और विद्या के अहंकार में हमारे दिन व्यर्थ ही बीत रहे थे। जन्म जन्मांतरों की संचित सुकृति राशि के प्रभाव से ही हमने आपकी कृपा पाई है। विजय कुमार ने कहा, हे भागवत प्रवर, श्री वृंदावन दास ठाकुर ने मुझे श्री मायापुर योगपीठ का दर्शन करने की आज्ञा दी थी। उनकी कृपा से ही आज मुझे भगवत धाम और भगवत पार्षद का दर्शन संभव हो सका है। यदि कृपा होगी तो कल शाम को यहाँ पर फिर आऊंगा। श्री वृंदावन दास ठाकुर का नाम सुनते ही वृद्ध बाबा जी साष्टांग दंडवत करते हुए बोले, मेरी चैतन्य लीला के जो व्यासावतार हैं, मैं उनको पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। दिन अधिक चढ़ आया। ब्रजनाथ और विजय कुमार ब्रजनाथ के घर के लिए रवाना हुए। 19वां अध्याय समाप्त।